नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया है, लेकिन मुंह से आवाज निकाले बगैर, खामोशी से। और खामोशी से ऐसा करारा जवाब राजनीति में अक्सर नहीं के बराबर देखा जाता है। अक्सर भी बोल रहा हूं और नहीं के बराबर भी देखा जाता है, यानी नहीं देखा जाता है। राहुल गांधी ने बस एक तस्वीर साझा की और वो तस्वीर वही थी। तस्वीर में नारे वही थे, तस्वीर में चेहरे वही थे, लेकिन उन चेहरों का संयोजन नारे के साथ एक अलग स्टोरी बयां कर रही थी। उसको हमने, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर दाहिने तरफ, एक है तो सेफ है। ये दो तस्वीरें दिख रही हैं ऊपर नीचे। एक है तो सेफ है, ये नारा है नरेंद्र मोदी जी का। राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। एक है तभी सेफ है। कौन एक है ये देखने की बात है, कौन सेफ है ये देखने की बात है। और आश्चर्यजनक ढंग से ये नारा, एक नारा तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तहस नहस कर दिया और एक नारा राहुल गांधी ने तहस नहस कर दिया। पहला नारा था कटोगे तो बटोगे या बटोगे तो कटोगे, जैसा समझिए। ये तो मजाक बन गया है, इसलिए मैंने कटोगे तो बटोगे बोला। मैं तो आजकल जहां कहीं भी जाता हूं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बातचीत में लोग तरह तरह से बहाने बना करके वो बटोगे तो कटोगे की बात ले ही आते हैं, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो अंदाज था, अरे बांटने वाले भी तुम ही, काटने वाले भी तुम ही। और ये बहुत पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में, पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक 1 से 2 दिन के भीतर राहुल गांधी ये एक तरह से करारा जवाब नरेंद्र मोदी को लेकर आ गए। वो क्या है आप तस्वीर में देखिए। तस्वीर में कौन लोग हैं? तस्वीर में नरेंद्र मोदी सेंटर पर हैं, उनके बाईं तरफ 2 लोग हैं और दाहिनी तरफ 2, यानी 5 की तस्वीरें हैं। बाईं तरफ अगर देखें तो अमित शाह और वो क्या नाम है, माधुरी बुच हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ कौन है? गौतम अडानी और अजित डोभाल। ये 4 लोग हैं। बीच में सेंटर पे नरेंद्र मोदी हैं। ये जब तक एक हैं तभी सेफ हैं। जब गौतम अडानी पर खतरा आता है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल सब एक हो जाते हैं। जब अजित डोभाल पर समन आता है अमेरिका से तो सारे बाकी लोग एक हो जाते हैं। जब गौतम अडानी पर खतरा आता है तो माधुरी बुच और तमाम लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनएसए और उनका पूरा उन पर अवस्थित, उन पर निर्भर, या जहां तक उनकी चलती है वो सारा सिस्टम गौतम अडानी के लिए, माधुरी बुच के लिए एक है हो जाता है। और तब वो सेफ हैं भी नजर आते हैं। माधुरी बुच अपने आप में क्या है भाई? सेबी के तो बहुत प्रमुख आए और गए, कितने आए कितने गए, लेकिन ये सेबी प्रमुख वो नहीं है कितने आए और कितने गए, क्योंकि ये सेबी प्रमुख अडानी की रक्षा करने वाली हैं। खुलेआम सारी अनियमितताएं सामने होने के बावजूद, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद अपने पद पर बनी हुई हैं। और इसलिए बनी है क्योंकि एक हैं, और जब एक हैं तो सेफ हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट नारा
और कोई दे नहीं सकता था। प्रधानमंत्री में एक खासियत है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बोलते हुए सच को उजागर कर देते हैं और झूठ को छिपा ले जाते हैं। आप समझिए, ये बात जो मैं बोल रहा हूं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं। सच बोलते हुए सच को उजागर कर देते हैं और झूठ को छिपा ले जाते हैं। ये कैसे? आपने भी हाल में सुना होगा ना, नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा का जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में वैसे ही नतीजे आएंगे जैसे मध्य प्रदेश में आए थे, छत्तीसगढ़ में आए थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था सबको पता है। हजारों शिकायतें के केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने मौजूद थे, लेकिन उन शिकायतों का निपटारा किए बगैर सारे रिजल्ट्स दे दिए गए। जाओ कोर्ट में, जिसको जाना है कोर्ट में जाओ, नतीजा तो वही होगा जो हम कहेंगे। और वही चीज नरेंद्र मोदी अब झारखंड में कह रहे हैं कि हरियाणा में जैसा हुआ वैसा ही झारखंड में होगा। यानी वो एक सच बता रहे होते हैं और बहुत सारे झूठ छिपा रहे होते हैं, क्योंकि वो सच में एक काली तस्वीर होती है। ईमानदारी फेंक कर बेईमानी की तस्वीर, लोकतांत्रिक संस्थानों की हत्या करने की तस्वीर, लोकतांत्रिक संस्थानों को पर कब्जा करने की तस्वीर, वो सब अदृश्य होती हैं। और उस अदृश्य बातों में जो तस्वीर, जो छिपी हुई तस्वीर होती है, उन्हीं छिपी हुई तस्वीरों को सामने लाने का ये पोस्टर है जो राहुल गांधी ने ट्वीट करके जारी किया है। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे क्या है? एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अडानी या फिर अजय डोभाल, अमित शाह, माधुरी बुच, इन सब की जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है। क्या मतलब है इस नारे का? एक है तो सेफ है। यही नारा, यही सच नरेंद्र मोदी बता भी देते हैं और संदर्भ और आपका ध्यान भटका करके उसको, उस सच को छिपा भी लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सच को बताते हुए, सच को बताते हुए झूठ को छिपा लेने की जो कला है नरेंद्र मोदी में, उसका पर्दाफाश किया है राहुल गांधी ने। बिना एक शब्द बोले, चुप्पी साधे हुए सिर्फ एक तस्वीर उन्होंने साझा कर दी है। अब ये बात समझिए, भारत की राजनीति में बटोगे तो कटोगे का नारा, उस नारे की से जहां से पोशाक से पहचाने जाते थे, कपड़े पहनने वालों से पहचान लेते थे नरेंद्र मोदी, वहां से ये नारा बढ़कर कहां पहुंचा? बटोगे तो कटोगे। और इस बीच कई नारे रहे, कब्रिस्तान, नश्मशान जैसे नारे रहे, 80-20 के नारे रहे। और 80-20 का ये नारा जो उन्नयन होकर के इस तरह से और क्रूर होकर या निखर कर, वो अपनी अपनी सुविधा है, हम उसको निखर कर तो नहीं बोल सकते और क्रूर होकर बोलेंगे, ये नारा सामने आया, बटोगे तो कटोगे। ये क्यों क्रूर है? क्योंकि हिंदुस्तान में लोग अपने ही हिंदुस्तानियों को बटोगे का एहतियात दिखाते हुए कटोगे का संकट दिखा रहे हैं, या कटोगे का संकट दिखा करके वर्तमान में बटने को लेकर के वो एक जोर दे रहे हैं। और वो क्या है बटने को लेकर के? ये एकता, हिंदुस्तान की एकता नहीं है। हिंदुस्तानी बटेंगे ऐसा नहीं है, अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये मतलब है। और ये मतलब कह रहे हैं, हम तो बांग्लादेश के संदर्भ में कह रहे हैं। अरे बांग्लादेश के संदर्भ में तब तो नहीं कह रहे थे जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे थे।
तब तो सरकार चुप थी। ये जब चुनाव आया है तभी आप ये बात कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। और ये बात आप ही अकेले थोड़े कहेंगे, आपके समांतर जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं उनका भी ये प्रिय नारा है। वो भी यही बोलेंगे, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक आधार पर मैसेज देना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं, चुनाव को मुट्ठी में लेना चाहते हैं। और जब इस नारे की प्रतिक्रिया होने लगी, एनडीए गठबंधन में प्रतिक्रिया होने लगी, बीजेपी और आरएसएस के भीतर प्रतिक्रिया होने लगी। ये बात जरूर है कि आरएसएस के दत्तात्रेय हसबोले ने बटोगे तो कटोगे का भी समर्थन कर दिया। आरएसएस ने बटने और काटने की बात कह दी, वही बात जो उसके एजेंडे में आज से नहीं, आजादी से पहले तक रहा है। उनकी विचारधारा ही यही है, हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते, ये दो राष्ट्रीयताएं हैं। और उसी विचारधारा को आज यहां तक लेकर आए हैं राजनीति के केंद्र बिंदु में, वो राजनीति जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र के नाम पर हो रही है। अरे कह दो कि हम लोकतंत्र नहीं मानते, कह दो कि हमें इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो भी नहीं कहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र संविधान में इनको बहुत विश्वास है, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है वो उसकी कॉपी लाल रंग की है, तो इसमें ये इनको दिक्कत हो रही है। वही लाल रंग की कॉपी आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की, दिखलाई कि देखो ये तस्वीर देखो कि नरेंद्र मोदी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यही लाल रंग के संविधान की प्रति सौंप रहे हैं। देखो ये क्या अर्बन नक्सल थे? तब क्या नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल नहीं थे? लेकिन राहुल गांधी अगर हाथ में लाल रंग के संविधान की प्रति लेते हैं तो उनको अर्बन नक्सल कह करके बताया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि भाई ये देख लो, किताब खोलकर पन्ने ये खाली नहीं है, ये लिखे हुए हैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की अंदर की प्रतियां जो हैं लिखी हुई हैं, सुसज्जित हैं, वो भी दिखाया उन्होंने। इस तरीके से पिछले 2 से 3 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बाई इलेक्शंस हो, पूरे देश भर में जो वो फिजा तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो बलून फुला रहे थे, जो वो राजनीति को बांटने में लगे हुए थे, उसको उन्होंने उस बलून को की हवा निकाल दी है। बलून पिचक गया है। बलून को पिचकाने का काम बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी किया। जब अजित पवार ने कहा कि ये बटोगे तो कटोगे का नारा हमारे प्रदेश की धरती को सूट नहीं करता, ये बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, ज्योतिबा फूले की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, साहू जी महाराज की धरती है, यहाँ पर इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर से आने वाले लोग हमारे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू ने भी कह दिया ये सांप्रदायिक किस्म का ये नारा हम कबूल नहीं करते। तो एनडीए के भीतर भी इस नारे पर बंटवारा हो चुका था, और बंटवारा हो गया तो हमने पहले भी एक शो में आपसे कहा कि जब एनडीए बटा है तो अब बीजेपी कटेगी, चुनाव में कटेगी, वोट उनके कटेंगे, परिणाम उनके घटेंगे, और इस तरह से एनडीए बटा है तो बीजेपी कटेगी। ये हम कह रहे थे, चूंकि एनडीए बटा है, आप दूसरे को बांटने एहतियात बता करके एक तरह से बांटने की कोशिश कर रहे थे, और आप खुद बंटने लग गए, चूंकि आपकी मंशा में बांटना था, काटना था। हिंदुस्तान की जनता कभी बांटना और काटना पसंद नहीं करती। राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि नरेंद्र मोदी ने जो उस नारे को थोड़ा सा हल्का बनाते हुए पेश किया, वो दरअसल हल्का नहीं,
वो और भी खतरनाक था, एक दूसरा रूप था। बटेंगे तो कटेंगे नारे के समांतर एक दूसरा नारा था, एक हैं तो सेफ हैं। ये हिंदुओं के लिए नहीं था, ये देश के हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए नहीं था, ये किसी सूबे के मतदाताओं के लिए भी नहीं था, ये है उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपतियों और सरकार के बीच, यानी गवर्नमेंट एंड क्रोनी कैपिटलिज्म के बीच जो रिलेशनशिप है, उसके कारण जो एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को तोड़ने नहीं देने के लिए ये नारा दिया गया है, एक है तो सेफ है। और राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस इकोसिस्टम को तोड़ना है, क्रोनिक कैपिटलिज्म को खत्म करना है। और सरकार जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों को अपने नियंत्रण में ले रही है, जिस तरीके से बांटने का काम कर रही है, उस पूरी शक्ति को कैसे कमजोर किया जाए और जनता के समर्थन से कमजोर किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से कमजोर किया जाए, न्याय यात्राओं के तहत कमजोर किया जाए, जनता में जागरूकता फैलाते हुए कमजोर किया जाए। कभी मोची के घर, कभी किसान के घर, कभी मजदूर के घर, कभी नाई वाले के घर जा करके जब जनता में वो अलग जगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसी क्रोनी कैपिटलिज्म और गवर्नमेंट के बीच जो सेतु बनी है, उसके खिलाफ वो अलग जगा रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे डर गए हैं। कौन? बीजेपी डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, छोड़िए हिंडनबर्ग विदेश का था, लेकिन जो खुलासे हुए वो तो अपने देश का था, पाकिस्तान का खुलासा नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के एक उद्योगपति का खुलासा हुआ था, जो शेयर बाजार में छोटे छोटे घोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए देश विदेश में अपने नेटवर्किंग के जरिए अपने ही पैसे डालकर अपने शेयर बाजार में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था और आम निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए लूट रहा था। उसकी जांच कराने की क्या आवश्यकता नहीं थी? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच सौंपा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधे मन से ये काम किया, जांच सौंप कर अपनी जिम्मेदारी समझ ली। और जब वो जांच करने वाली सेबी की प्रमुख ही कि जब मिली भगत अडानी से निकलकर सामने आई है, तो पूरी अदालत खामोश है। ये खामोशी भी इतिहास में याद रखी जाएगी। ये जब सारे सबूत पब्लिक डोमेन में हैं कि माधुरीपुरी बुच का गौतम अडानी के साथ जो एक संबंध है, जो पद पर रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बावजूद वो अपने पद पर बनी हुई है, न इस्तीफा भी नहीं देती है। यहां तक कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी जब बुलाती है तो उस समन पर वो जाती भी नहीं है, यानी पीएसी का भी अपमान करती है। इतनी ताकत माधुरीपुरी बुच को कौन दे रहा है? वही लोग जो नारा दे रहे हैं, एक हैं तो सेफ है। इनमें से किसी को भी पकड़ लीजिए, इन पांचों में से हर व्यक्ति काले धंधे में फंसा हुआ है। गौतम अडानी को अमेरिका की अदालत समन देती है, क्षमा कीजिए, एनएसए डोभाल को अमेरिका की अदालत समन देती है। अमित शाह को कनाडा में खोजा जा रहा है, अमेरिका के अखबारों में छप रहे हैं वो कि हिंदुस्तान की ओर से वो विदेश में एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिसमें किसी को मरने मारने की बात हो। मैं इसके सही गलत पर नहीं जाता, मैं बस इल्जाम की बात कर रहा हूं। सही गलत मैं कोई तय करने वाला नहीं होता। सही गलत का सर्टिफिकेट लेना है तो जाकर लोग अदालत से लें, लेकिन जो बात सामने आई है वो मैं रख रहा हूं। माधुरीपुरी बुच के बारे में आप जानते ही हैं,
किस तरीके से उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना है? नोटबंदी, जीएसटी, ये सब तो आर्थिक मामले हैं और ये तो संरक्षण करता है। एक है तो सेफ है, इन्हीं के इर्द गिर्द तो सब सेफ हैं। और ये सब मिलकर के जो फिजा बना रहे हैं, उस फिजा को राहुल गांधी ने तोड़ दिया है, झकझोर दिया है और जनता के सामने एक है तो सेफ है कि नारे की पोल खोल कर रखी है। हमने पहले भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुम ही बांटने वाले, तुम ही काटने वाले कह करके बांटोगे तो बंटोगे तो कटोगे के नारे को एक्सपोज कर दिया। और राहुल गांधी ने बस 5 तस्वीरों के साथ नरेंद्र मोदी के नारे को रखकर ये बता दिया कि ये एक है तो सेफ है। वास्तव में अपने लोगों के लिए ये मैसेज दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अनसेफ जनता ही कर सकती है। डेमोक्रेसी के तहत, लोकतंत्र के तहत ही ऐसे लोगों को अनसेफ करना, यानी ये जो सुरक्षित हेवन जो इन्होंने बना रखा है, स्वर्ग जो बना रखा है, लूटने का स्वर्ग, लूट खसोट का स्वर्ग, इस हेवन पर जो कब्जा कोई कर सकता है तो जनता ही कब्जा कर सकती है। जनता ही इस हेवन को तोड़ सकती है, क्योंकि ये जनता के शोषण पर, जनता को लूट करके ये बनाया गया स्वर्ग है, दौलतमंदों का स्वर्ग है, जिसमें काली कमाई है और उस काली कमाई की रक्षा के लिए सारा तंत्र एक है। इस तंत्र का खुलासा करता है राहुल गांधी की ये तस्वीर। ये तस्वीर इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेसफुली इन बातों को रख रहा हूं। अब मैं कुछ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लेना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है, हम अपने कार्यक्रम में अक्सर लेते हैं। आप देखेंगे, मनस्वी मारवा लिख रहे हैं, बीजेपी द्वारा रोज सुबह एक नफरत भरा झूठ बनाया जाता है, फिर बीजेपी के सारे नेताओं से उस झूठ को बार बार बुलवाया जाता है, फिर पूरा दिन उनका पालतू मीडिया जनता में विपक्ष के खिलाफ नफरत फैलाता है। इसे कैसे काउंटर किया जाए? 2 तरीके हैं। एक तो अपोजिशन पर जो झूठे आक्रमण होते हैं उसका काउंटर करते रहिए, और दूसरा है कि आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जाए। तो राहुल गांधी ने आक्रमण का रास्ता ही चुना है। राहुल गांधी ने पूरी मीडिया को उसका चेहरा दिखा दिया है। हम नहीं देंगे इंटरव्यू, राहुल गांधी ने ठान लिया है। किसी गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे। राहुल गांधी ने लेख लिखा, उस लेख पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो गया गोदी मीडिया। यह है राहुल गांधी की ताकत। हम तुम्हें इंटरव्यू देने क्यों जाएंगे? तुम्हारे पास सवाल भी फिक्स हैं, तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ सवाल हैं और सत्ता के लिए कोई सवाल ही नहीं है। सारे सवाल तुम विपक्ष से पूछोगे, सत्ता से पूछने के लिए सवाल नहीं है। हम तुम्हारे पास क्यों जाएं? ये राहुल गांधी ने ठान लिया। और उसके बाद जो आलेख लिखे, जो लेख लिखे, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, और इस तरीके से देश को चौंकाया, इस तरीके से सत्ता को चौंकाया, बीजेपी को चौंकाया, मीडिया को चौंकाया कि आज उस लेख की जगह जगह चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने जो लेख में लिखा वही तो इस नारे में भी है, एक है तो सेफ है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमाम राजे रजवाड़े जो तब की शक्तियां थी उनको आपस में लड़ाया, किसी को धमकाया, किसी को डराया और फिर अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत किया। आज उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हिंदुस्तान की कंपनी आज सरकार के साथ, सत्ता के साथ मिलकर के एक ऐसा ही वातावरण बना रही है जब आम ट्रेडर, आम कारोबारी, आम मैन्युफैक्चरर डरा हुआ है कि उनको उसी इकोसिस्टम में काम करना पड़ेगा जो मोनोपोलिस्ट, जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उन्हीं के मातहत काम करना पड़ेगा, उनके ही वातावरण में काम करना पड़ेगा। चूत चपड़ की तो फिर
किसी न किसी केस में आपको अंदर कर दिया जाएगा। इस डर के माहौल में कारोबारी करें तो क्या करें? इनोवेशन खत्म हो गया, रिसर्च खत्म हो गया। अब केवल जो है चाइना का माल मंगा करके उसका नाम मिटा मिटा करके कुछ न कुछ असेंबल कर दो और मेक इन इंडिया कहो। यही मेक इन इंडिया का मतलब रह गया। अरे बिना मैन्युफैक्चरिंग के क्या मेक इन इंडिया बनता है? मजाक कर रहे हो क्या? हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग लगातार कमजोर होती चली गई, हमारे एमएसएमई बंद होते चले गए और मेक इन इंडिया मजबूत होगा। आंखों में धूल झोंका गया है केवल नारों के आवरण में, और उन सब की पोल राहुल गांधी ने अपने आलेख में खोली और बताया, कहा कि आज की भी जो राजनीतिक शक्तियां विभिन्न प्रदेशों में हैं, उन प्रदेशों में उनकी सरकारें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये यही लोग तय कर रहे हैं। खोखा सिस्टम से, ईडी सीबीआई के सिस्टम से, आईटी के सिस्टम से, खरीद फरोख्त के जरिए, अरे चुनाव में हार भी जाते हैं तब भी सरकार यही बना ले जाते हैं। अब चुनाव में नहीं हारे इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है, इसके लिए संविधान जो संवैधानिक स्वायत्त संस्थानें हैं उसका दुरुपयोग होता है। हर चुनाव के समय में जो भी मुख्यमंत्री जैसे पद होते हैं उनके आसपास के लोगों के घर में छापेमारी शुरू हो जाती है। आप आजकल लगातार सुन रहे हैं कि जब कभी भी हरियाणा में चुनाव होगा तो हुड्डा के करीबियों के घर में छापे पड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा तो भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों के घर में छापे पड़ेंगे, अगर झारखंड में चुनाव होगा तो हेमंत सोरेन और उनके करीबी लोगों के घर में छापे पड़ेंगे। ये सारे हथकंडे ये चुनाव जीतने के हथकंडों में से एक बन गए हैं और ऐसे अनेकानेक हथकंडे इन्होंने क्रिएट किए हैं। जिस किसी तरह से चुनाव जीतो, हार गए तो जिस किसी तरह से सरकार बनाओ, और किसी ने अगर सरकार बना ली तो जिस किसी तरह से उसकी सरकार गिराओ, और अगर अपोजिशन में कोई है तो उसे चंदा कौन दे रहा है उसका पता लगाओ, उसकी लिस्ट लाओ, उसको नोटिस भेजो, उसको आईटी भेजो, उसके घर ईडी भेजो और फिर उसको कहो जो तब चंदा अपोजिशन को दे रहे थे वो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारे घर पहुंचा देना, तभी ये मामले वापस लिए जाएंगे। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। और राहुल गांधी ने कहा यही है, एक है तो सेफ है का सिस्टम, एक है तो सेफ है का सिस्टम। उसको उन्होंने, राहुल गांधी ने बिना कुछ कहे हुए सब कुछ कह दिया है। खामोशी से इतना करारा जवाब इससे पहले हमने देखा नहीं था। ये बात आप समझ लीजिए, ये खामोशी से दिया गया करारा जवाब है। मैं फिर से आता हूं कुछ प्रतिक्रियाएं लेने के लिए। देखिए, अनसीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर, प्लीज वॉच हियर। हुसैन जफर जी बहुत अच्छी टिप्पणी दे रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं, अरविंद त्यागी जी, और आप सबको हमारा नमस्कार है। मोदी सच कब बोले हैं यह तो बता दीजिए प्रेम जी, मैंने तो आज तक नहीं सुना। राठौर जी, एक है तो सेफ है, इससे भी बड़ा सच कुछ होता है? नरेंद्र मोदी सच ही बोलते हैं, बस सच पकड़ने की बात है, और सच बोलते हैं झूठ छिपाने के लिए, पर्देदारी करने के लिए। एक है तो सेफ है, इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? और झूठ क्या छिपा रहे हैं? वो जो इन लोगों ने एक हो करके देश की आंखों में धूल झोंके हैं, उन चीजों को छिपा रहे हैं। आगे मैं देखूं तो प्रतिक्रियाएं लगातार। माय फ्रेंड डोनाल्ड बहुत जल्दी ही 10 लाख से अधिक भारतीयों को वापस डिपोर्ट करने जा रहा है। भक्त ट्रंप के लिए नाच रहे थे। चलिए देखिए क्या होता है। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं ईवीएम में तो कोई डर नहीं, अदालत और चुनाव आयोग तो है ही। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं वी हैव टू फाइट टुगेदर टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेटरी इन आवर कंट्री, अदरवाइज आवर कंट्री विल नॉट ग्रो। जो भेदभाव है उसके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा, अन्यथा हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। रागा इज ओनली पर्सन हु कैन सेव एंड बिल्ड आवर पीपल ऑफ कंट्री। आप सब पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं यस सर, अभी राहुल के लिए योग नहीं बन रहा है।
चलिए ज्योतिषी जी, इंतजार करेंगे, इसमें क्या है, योग बनेगा, आज नहीं बन रहा है तो कल बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई और राहुल आएंगे। ऐसा थोड़े कि राहुल ने प्रधानमंत्री बनने का ठेका ले लिया है, कि नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की ठेकेदारी ले ली है। राहुल गांधी एक फिजा बना रहे हैं, इस फिजा, जब ये फिजा बनेगा तो आप भी ये आप में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसे उम्मीद रखिए आप। इसीलिए ऐसे संघर्ष जरूरी होते हैं, और संघर्ष खत्म हो जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। रविंद्र विश्वकर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान जी लिख रहे हैं प्रेम सर, ऐसी भाषा लफंगे और मवाली अनपढ़ लोग थर्ड क्लास जैसे बात करते हैं, ये देश का नाम पीएम ने खराब करते हैं। लगातार टिप्पणियां, और क्या गलत बोला मैंने पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, आपस की बातचीत होगी और आगे हम बढ़े। तो मैं खुद बोल रहा हूँ ब्लैक मनी लाने वाला जुमला था, क्योंकि कोई ऐसा संधि ही नहीं है कि ब्लैक मनी ला सके भारत में। इस तरह से ये कह रहे हैं कि ब्लैक मनी लाने की बात जुमला थी। और आगे हम प्रतिक्रिया देखें, इतना ओपनली झूठ बोलने वाले को अभी भी डिफेंड करने में लगे हो। अरे हम कहाँ डिफेंड कर रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी के सच्चाई के साथ हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, बहुत सच कह रहे हैं। वो अडानी के साथ एक हैं तो अडानी भी सेफ है, मोदी भी सेफ है। माधुरीपुरी बुच और डोभाल के साथ में है, अमित शाह के साथ में है, तो सब सेफ हैं। इसलिए वो एक हैं तो सेफ हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और आगे आइए प्रेम सर, गांधी जी के देश में ऐसा बात करने वाले पीएम मिला है, मुझे अफसोस हो रहा है। क्या समझते की कोशिश कर रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी तक नहीं समझा। समझ जाएंगे, कार्यक्रम खत्म होते होते बात समझ में आ जाएगी। बूम, ललन टॉप, एबीपी, अनिल, सबने फैक्ट चेक करके देखा है। अच्छा, नफरत, हिंसा और घृणा से देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, इस तरीके से बातचीत चल रही है। 15 लाख देने की बात इसको लोग जुमला बता रहे हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार, और हम उन प्रतिक्रियाओं को आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन जो मूल बात है उस पर अगर हम वापस आए, तो जो झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, उसमें जनता की आंखों में जो पट्टी बांधने का काम हो रहा था, जो नफरत के बहाने, नफरत के आधार पर लोगों को डरा करके एकजुट करने की बात हो रही थी कि डरा करके वोट लो, उसकी पोल पट्टी राहुल गांधी ने खोल दी है और नरेंद्र मोदी को तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। कौन नरेंद्र मोदी? वो जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, जो आए दिन झूठ बोल रहे हैं, उनको एक्सपोज कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो राजनीति है उसमें जो हर दिन कुछ न कुछ बातें हो रही हैं। और अब जो 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक 2 दिन पहले, कल 11 आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन निश्चित रूप से और भी आक्रामकता देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे ये बातें आपके सामने आएंगी, हम आपको उनसे रूबरू भी कराएंगे। निजाम खान लिख रहे हैं, मोदी और आरएसएस के लिए राहुल गांधी एक डरावने सपने की तरह हर रोज रात में आते हैं, और सुबह होते ही कोई न कोई भड़काऊ, बांटने वाले तथा नफरती नारों से देश को कमजोर करते हैं। ये सारी बातें, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हम ये बात आपसे करना चाहते हैं कि चुनाव के बीच में राजनेता चुनाव प्रचार कीजिए, अपने काम को बताइए, लेकिन दूसरे पर केवल इल्जाम और अपना कोई नहीं बताना है काम। इस आधार पर नफरत फैला करके, ध्रुवीकरण करके, कभी आदिवासी नन आदिवासी करके, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी मराठा गैर मराठा करके, इस तरीके से बांटने वाली जो सियासत है, ये सियासत खतरनाक है। ये खतरनाक सियासत से बचने के लिए आंखें खोलिए, और जो नेता बोलते हैं उनको अपने नजरिए से, हृदय से
परखिए और चर्चा कीजिए। ऐसी चर्चाओं को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जितनी दूर तक आगे बढ़ाएंगे, हमें यकीन है कि लोगों को सच्चाई समझने में उतनी ही आसानी होगी। और सच्चाई को समझना, गलत को परखना आज वक्त की आवश्यकता बन गई है। आप सबसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और इसी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं भी देना जारी रखिए। इसी आग्रह के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, नमस्कार।